आज हम बात करने वाले तमिलनाडु के फेमस एक्टर और नेता थलपति विजय की। थलपति विजय का सफर सिर्फ एक फिल्म स्टार से नेता बनने तक की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने लोकप्रियता को जन सेवा में बदलने की कोशिश की। आइए विस्तार से उनके जीवन, संघर्ष, सफलता और राजनीति में एंट्री तक के पूरे सफर को समझते हैं। बता दें दोस्तों कि थलपति विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक हैं और उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक सिंगर और प्रोड्यूसर। फिल्म माहौल में पले बड़े विजय का झुकाव बचपन से ही अभिनय की ओर था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में ही की और बाद में लोयला कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन एक्टिंग के प्रति जुनून के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। विजय ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म थी नलाइया थीरपू। जी हाँ दोस्तों, 1992 में, मतलब 1992 में, जिसे उनके पिता ने ही डायरेक्ट किया था। शुरुआती दौर आसान नहीं था उनका। उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। कहते हैं ना दोस्तों, कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती, तो उन्होंने कोशिश जारी रखी। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में विजय की किस्मत बदली। पू अनकेगा 1996 में और काडार लुक्को, मरियाधाई और थुलार्धा और माना मम थुलम जैसी फिल्मों ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक्शन और मसाले फिल्मों में भी खुद को साबित किया, जैसे गिल्ली आई थी 2004 में उनकी, और आई थी 2012 में थुपक्की, और मार्शल 2017 में, जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उनकी फिल्मों में अक्सर सामाजिक मुद्दों को दिखाया जाता था, जिससे जनता के बीच उनकी छवि सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि जागरूक नागरिक बनने की लगी। विजय के फैंस उन्हें थलपति कमांडर कहने लगे। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि हर फिल्म रिलीज एक त्योहार जैसी हो जाती है। उनके फैंस क्लब सिर्फ प्रमोशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोग समाज सेवा के काम भी करते हैं, जैसे रक्तदान, शिक्षा सहायता और गरीबों की मदद। राजनीति में आने से पहले ही विजय समाज सेवा से जुड़े हुए थे। उनके फैंस क्लब कई सालों से सामाजिक कार्य कर रहे थे। विजय खुद भी शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते थे। यही वो आधार था जिसने उन्हें राजनीति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 2024 में विजय ने आधिकारिक रूप से अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कजागम यानी टीवीके की घोषणा की। यह फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा है। विजय ने कई बार अपने भाषणों और फिल्मों के जरिए सिस्टम की खामियों को उजागर किया। उनके राजनीति में आने के पीछे मुख्य कारण थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना, युवाओं को रोजगार देना और सामाजिक न्याय और समानता लाना। तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके पार्टी का मुख्य फोकस है पारदर्शी शासन करना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन सिस्टम लाना, युवाओं को अवसर देना, गरीबों के लिए बेहतर सुविधाएं। विजय ने अपनी पार्टी को जनता की पार्टी बताया, जो आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देगी। विजय ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। के सुपरस्टार से नेता बने विजय क्या एमजीआर की जगह बना पाएंगे? देखिए आप इस पोस्टर में कितने साफ। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर पूरी तरह राजनीति पर फोकस करने का भी संकेत दिया। उनकी रणनीति साफ थी, जमीनी स्तर पर काम करना, युवाओं को जोड़ना, सोशल मीडिया का उपयोग करना, साफ और ईमानदार छवि बनाए रखना। विजय की राजनीति में आने से तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मची। उनके समर्थकों ने इसे गेम चेंजर बताया। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ स्टार पावर कहा। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक बड़ा प्रयोग माना। अब बता दें दोस्तों की राजनीति में विजय के सामने कई चुनौतियां। अनुभवी नेताओं से इनका मुकाबला होगा।
पार्टी संगठन को मजबूत करना होगा, चुनावी रणनीति को जमीन पर लागू करना होगा, जनता का भरोसा जीतना होगा। विजय का यह बदलाव आसान नहीं है। फिल्मों में हीरो बनना और असल जिंदगी में नेता बनना दो अलग बातें हैं, लेकिन उनके पास कुछ मजबूत पॉइंट्स हैं। विशाल फैन बेस, साफ छवि, समाज सेवक अनुभव, मजबूत कम्युनिकेशन स्किल। अगर विजय अपनी लोकप्रियता को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो वे तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि असली परीक्षा चुनाव और उसके बाद का काम होगा। तो फाइनली दोस्तों, इसका मतलब है कि विजय का सफर एक प्रेरणादायक कहानी है। यह एक ऐसे व्यक्ति की जो मनोरंजन की दुनिया से निकलकर समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अब देखना यह है कि थलपति असली राजनीति के मैदान में कितना सफल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।